विकट पहाड़ियों और कल-कल करती नदियों के बीच एक सुंदर हरी भरी घाटी में बसा था नंदीपुर नामक गांव। ये गांव अपनी सरलता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, जहां समय मानो धीमी गति से चलता था और पुरानी परंपराएं जीवन का अहम हिस्सा बनी हुई थीं। नंदीपुर के लोग मुख्यतः किसान थे। गांव के लोग सुबह सुबह सूरज के साथ उठते, जब सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़तीं और फिर सूरज ढलने तक काम करते। गांव के चारों ओर धान के हरे भरे खेत और फलदार पेड़ों की कतारें थीं, जो हर घर को एक रास्ते से जोड़ती थीं। यहाँ हर परिवार का छोटा सा बगीचा था, जहां वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सब्जियां और फूल उगाते थे। लेकिन नंदीपुर सिर्फ एक साधारण गांव नहीं था। ये गांव प्राचीन कहानियों, इन साधु संतों की यात्रा और रहस्यमय आत्माओं की दंतकथाओं से भरा हुआ था। लेकिन गांव में सबसे अधिक कही जाने वाली कहानी थी बड़ के पेड़ की। ये विशाल और प्राचीन पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था। इसकी जड़ें और शाखाएं इतनी पुरानी और विशाल थीं कि उन्होंने गांव के मुख्य चौक को छांव से ढक रखा था। कहा जाता था कि यह पेड़ गांव का रक्षक था। मान्यता थी कि जब तक ये पेड़ खड़ा रहेगा, नंदीपुर सुरक्षित रहेगा और समृद्ध रहेगा। हर दिन गांव वाले इस पेड़ के नीचे बैठते, बातें करते, कहानियां सुनाते और दिन भर की थकान मिटाते। गांव की पंचायत की बैठकें भी इसी पेड़ के नीचे होती थीं और नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर गांव के रक्षक से आशीर्वाद लेते थे। ऐसा ही एक जोड़ा था सीता और राजन। सीता, जिसकी हंसी से मानो हर दुख दूर हो जाता, और राजन, जिसकी ताकत और दयालुता के लिए पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता। उनका प्रेम गांव में चर्चा का विषय था। दोनों के विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। घर घर में रंग बिरंगे कपड़े सजे हुए थे और हर गली में चमेली और गेंदे के फूलों की भीनी सुगंध फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही विवाह का दिन करीब आया, अचानक मौसम ने करवट ली। एक दिन आसमान में अचानक घनघोर बादल छा गए और तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने लगी। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा मानो प्रलय आ गया हो। बिजली बार बार कड़क रही थी और हवाएं इतनी तेज थी कि सबसे मजबूत पेड़ भी हिलने लगे। जब तूफान शांत हुआ तो गांव वालों ने बाहर आकर देखा कि पूरा गांव तबाही के कगार पर था। खेतों में बाढ़ आ गई थी, कई घरों की छतें उड़ गई थीं, और सबसे बुरा था, गांव का पवित्र बड़ का पेड़ बिजली की चपेट में आकर 2 हिस्सों में बंट गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। बड़ के पेड़ को इस हालत में देखकर सभी गांव वाले घबरा गए। पेड़ के बिना गांव की रक्षा कैसे होगी? क्या नंदीपुर की समृद्धि खत्म हो जाएगी? गांव के बुजुर्ग पेड़ के नीचे जमा हुए, उनके चेहरे चिंता में डूबे हुए थे। सबसे बूढ़े बुजुर्ग, जिनकी सफेद दाढ़ी और झुकी कमर ने उनके अनुभवों की कहानी कह दी थी, बोले, यह एक बुरा संकेत है। हमें पेड़ को ठीक करना होगा, नहीं तो हमारे गांव की खुशहाली चली जाएगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस प्राचीन पेड़ को कैसे ठीक किया जाए। दिन बीतते गए और गांव में चिंता बढ़ती गई। फसलें सूखने लगीं और जानवर भी बेचैन हो गए, जैसे वे भी आने वाली विपदा को महसूस कर रहे हों। इसी चिंता के बीच सीता और राजन ने एक निर्णय लिया। एक रात जब वे बड़ के पेड़ के पास बैठे थे, सीता ने कहा, यह पेड़ हमारे लिए कितना कुछ कर चुका है। यह हमारी सुरक्षा का प्रतीक है और अब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजन ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ 2 लोग हैं। सीता की आंखों में दृढ़ता थी। हमें मदद मांगनी होगी। यदि दंतकथाएं सच हैं, तो पेड़ की आत्मा अब भी जीवित होगी। हमें उसे ढूंढकर उसकी सहायता लेनी चाहिए। अगली सुबह सीता और राजन जंगल की ओर निकल पड़े। वे उन पुराने रास्तों पर चले जो अब वर्षों से किसी ने नहीं देखे थे, ये उम्मीद करते हुए कि वे उस पवित्र झरने तक पहुंच जाएंगे जहां पेड़ की आत्मा निवास करती थी। यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्हें चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और नदी के तेज बहाव में से गुजरना पड़ा। लेकिन उनके दिलों में गांव और एक दूसरे के प्रति प्रेम ने उन्हें हिम्मत दी। अंततः वे एक सुंदर साफ मैदान में पहुंचे, जहां चारों ओर जंगली फूल खिले थे। मैदान के बीच में एक पवित्र झरना था, जिसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। वहां का वातावरण इतना शांत था कि मानो समय थम गया हो। दोनों ने झरने के पास घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की और पेड़ की आत्मा से मार्गदर्शन मांगा। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक झरने के पानी से एक हल्की रोशनी चमकी। वह रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई और उसमें से एक आकृति उभरी, एक दिव्य आत्मा, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं और आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी मधुर थी।
तुम्हारे गांव को बचाने का मार्ग प्रेम और एकता में है, आत्मा ने कहा। पेड़ पुराना है, लेकिन वह फिर से स्वस्थ हो सकता है। उसे उसी प्रकार देखभाल और प्रेम की आवश्यकता है जैसा तुम अपने खेतों और परिवारों की करते हो। सीता और राजन ने आत्मा को धन्यवाद दिया और गांव लौट आए। आत्मा के निर्देशों के अनुसार गांव वाले एकजुट होकर पेड़ की देखभाल में जुट गए। उन्होंने उसकी जड़ों को ठीक किया, मिट्टी को समृद्ध बनाया और गांव के सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थनाएं की। धीरे धीरे बड़ का पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उसके पुराने घाव भर गए और उसकी शाखाएं फिर से गांव के आकाश में फैलीं। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई और गांव के लोग पहले से भी अधिक एकजुट हो गए। नंदीपुर का बड़ का पेड़ अब एक प्रतीक था, सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि उस गांव की शक्ति और एकता का जो प्रेम और सामूहिक प्रयासों से हर संकट का सामना कर सकता है।